What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों धुरंधर 2 का ट्रेलर मैंने जस्ट अभी देखा एंड भाई आई एम वेरी हाइप्ड फॉर द मूवी। ये हफ्ता ना बहुत गजब जाने वाला है। एक तो ऐसी गेम रिलीज हो रही है जिसके लिए मैं सालों से वेट कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड क्रिम्सन डेजर्ट जो 20 मार्च को रिलीज होगी एंड 19 को आ रही है धुरंधर। भाई दिस इज गोइंग टू बी अ फन वीक। जब से ट्रेलर ड्रॉप हुआ है दोबारा से लेफ्ट लॉबी वाले रोने शुरू हो गए हैं भाइयों, लिबरल्स का दिमाग चल चुका है। तो यहाँ पे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ने रिव्यू डाला हुआ है कि धुरंधर द रिवेंज ट्रेलर इज अ ह्यूज लेट डाउन, द बैकग्राउंड म्यूजिक लैक्स इंटेंसिटी, दैट वाज द सोल ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ऑनेस्टली the visuals feel repetitive and the overall impact is missing for the film carrying this much hype. The trailer simply doesn't deliver, disappointing. I am pretty sure ये पेड एक रिव्यू है, पेड ट्वीट है, जो भी कह लो इसको, क्योंकि एट द सेम टाइम साउथ की कुछ मूवीज रिलीज होने वाली थी जिसमें से एक बहुत बड़ा टाइटल था टॉक्सिक, जो कि अभी के लिए डिले हो चुका है probably because of धुरंधर 2। उन्होंने रीजन ये दिया है कि भाई गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही है इसलिए हम उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, बट वी ऑल नो द रीजन व्हाई। तो किसी ने लिखा है वाज दिस यू। इनका ये पुराना पोस्ट है 3/12/25 का, धुरंधर का पहला ट्रेलर जब रिलीज हुआ था। धुरंधर इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन प्री सेल्स विद almost no momentum so far. The film has sold just 51k tickets till now. We were among the few who called it early. The trailer was disappointing and the early signs clearly reflect that. I mean, अपनी बेवकूफियों से इनको सीख जाना चाहिए, but I guess ये बेवकूफियां करने के पैसे मिलते हैं। तो अब लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं भाइयों। कोई कह रहा है जाना लो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, ए लो नस काट लो। आदित्य धर, धुरंधर 2 ट्रेलर, ध्रुव राठी, अनुपम चोपड़ा एंड टॉक्सिक मेकर्स फैंस। लेट्स एक्स ओटीटी ग्लोबल ने कहा है धुरंधर पुअर बुकिंग्स, a 280 crore budget film doesn't even cross 10 crore in pre-bookings and a patience testing runtime of 3 hours 34 minutes. At last minute, the producers of Dhurandhar have cancelled the press shows which were to take place today, the biggest disaster of 2025 on card. किसी ने इसको रीपोस्ट किया हुआ लिख के, दो भाई दोनों तबाही। I'm pretty sure धुरंधर की हाइप को खत्म करने के लिए ये पोस्ट्स डाले जा रहे हैं या डलवाए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था और फिर वर्ड ऑफ माउथ से बैक टू बैक लोग शोज देखने गए हैं और भाई क्या हुआ है तुम सबको ही पता है। अब इसके अलावा लेफ्ट लॉबी वालों के भी पेट में मरोड़े हो रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ मोहतरमा ने, व्हाट अ सिनिस्टर फिल्म, इट्स नॉट हिडन, इट्स नॉट अनइंटेंशनल, inciting hate and violence is in the DNA of the film. Imagine making a forced propagandist, casteist film like Dhadak 2 and then calling Dhurandhar sinister, especially when tea stall worker earns more in a day than your movie did in its entire run. God, people on the internet have no mercy. और जहां तक रह गई रिपीटेटिव फ्रेम्स की बात, तो भाइयों रिपीटेटिव फ्रेम्स का एक रीजन है, ऑब्वियसली उनको कैरेक्टर बिल्ड करना है और वो कैरेक्टर रहमान डकैत की जगह में अब खड़ा हुआ है, तो ऐसे फ्रेम्स दिखाना बहुत जरूरी था। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, दिस इज व्हाट्स कॉल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग। अब वो उसकी जगह डीलिंग्स कर रहा है, ही इज द लीडर नाउ। तो भाई ये जो मेन स्ट्रीम मूवी रिव्यू करने वाले लोग हैं ना, इनमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये लोग यूट्यूबर्स से फुकते हैं और यूट्यूबर्स पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर आज वीडियो देखते हैं। इट्स कॉल्ड हाउ धुरंधर 2 जस्ट एक्सपोज्ड पाकिस्तान्स इविल फेस। इट्स बाय AKTK अनफिल्टर्ड। आज धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हुआ है और सच कहें तो रिलीज हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। हर जगह बस इसी की चर्चा चल रही है। YouTube कमेंट से लेकर ट्विटर और इंस्टाग्राम तक लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी फिल्म के रिलीज होने में 2 हफ्ते बाकी हैं और फिर भी फिल्म के मेकर्स USA में 500 से ज्यादा लोकेशंस पर 10 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की अपेक्षा कर रहे हैं। और भाई साहब किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में भी ट्रेलर रिलीज के कुछ घंटे बाद ही 18 मार्च को स्क्रीनिंग के लिए सभी शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाले हैं और ये एग्जैक्टली वही क्रेज है जो कुछ साल पहले तक लोग इन स्क्रीनशॉट्स को दिखा के ये कह रहे हैं कि देखो अभी भी हाउसफुल नहीं है, अभी भी ये, अभी भी वो, काहे की हाइप है, नकली हाइप है। भाई मैं भी हाइप दूं पर मैंने भी अब तक टिकट बुक नहीं करवाई है। बहुत कम लोग हैं जो हफ्तों पहले टिकट्स बुक करवा लेते हैं।
तुम आखिरी दिन पे आगे देख लेना, तुम एक बार रिलीज के बाद आके बात करना इंटरनेट पे। हॉलीवुड फिल्म या फिर साउथ की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके लिए दिखाई देता था, लेकिन गेस व्हाट, इस बार वही एक्साइटमेंट एक हिंदी फिल्म के लिए दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार धुरंधर के पहले पार्ट से भी ज्यादा नेगेटिव पीआर की तैयारी दिखाई जा रही है। ट्रेलर आए भी घंटे भी नहीं हुए कि सोशल मीडिया पर अचानक से नेगेटिव If Dhurandhar was still trying to contain its propaganda to limited scenes, Dhurandhar 2's trailer is straight up inflammatory and manipulative. Hindutva audience now wants sophisticated propaganda like Dhurandhar. I'm pretty sure ये या तो बहुत ही frustrated लोग हैं जो हर घंटे के ट्वीट डालते हैं, या फिर ये भाई पेड है, ये पेड अकाउंट्स हैं। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग इसे हेट फिल्म बता रहे हैं और कुछ लोग इसके ट्रेलर को ही अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखें तो इसका रीजन भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो काम आदित्य धर ने धुरंधर के पहले पार्ट में किया था, ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्ट में वो उससे भी ज्यादा हार्ड हिटिंग जियोपॉलिटिक्स दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सुनते ही झटका देती है। स्क्रीन पर आवाज आती है, ये तुम्हें लग सकता है कि ये ना एग्जैजरेशन है, ऐसे कोई नहीं बोलता हमारे बारे में, ये मूवी में एग्जैजरेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बट मैं ना तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ एंड्रयू टेट की। वो ही इज वन ऑफ द पीपल जो अपनी बात बोलने से ना, वो अपनी बात रखने से डरता नहीं है, तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें बोल देता है किसी के भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे। और उसने हिंदूज के बारे में क्या बात बोली थी ना, तुम एक बार देख लो। Hindu, no. The Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants, come on, bruv. I got better things to do. तो भाई ये हमारी इमेज हो गई है, क्योंकि इतने साल से ना हमारा देश कभी भी किसी की उल्टी हरकतों का जवाब नहीं देता था। तो ये पूरी दुनिया में इमेज हो चुकी है कि भाई ये तो बुज़दिल कौम है, ये कभी भी किसी से लड़ते वड़ते नहीं है, ये अपने शांति के नाम पे डर के बैठे रहते हैं। और ये इमेज ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ही वजह से इन लोग को हिम्मत मिलती है इस तरीके का टेररिज्म फैलाने की हमारे देश में। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे गया है ना इनको मैसेज, वो मैसेज इनको बार बार मिलना जरूरी है, जिससे सबको पता चल जाए कि भाई वी आर पीसफुल, क्योंकि हमें भड़क नहीं करनी है, नॉट बिकॉज हम लोग डरपोक हैं। और ये बात सच है भाई, इनकी सोच है ऐसी। पड़ोस में रहते हैं हम, उधर भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उस सोच की तरफ इशारा करता है जो दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। पहले पार्ट में रणबीर सिंह के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन इस बार कहानी का एक बड़ा हिस्सा रणबीर सिंह के जसकीरत सिंह रांगी नाम के कैरेक्टर पर केंद्रित है। और इसमें अननोन गनमैन की वो कहानी बताई जाएगी जिसका मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर से ही पूरे टेरर नेटवर्क को खत्म किया जाए जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन देखिए, इस ट्रेलर का सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट ये नहीं है। ट्रेलर का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट वो था जहां पर मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर ये कहता है कि उसने एक हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था। अब ये डायलॉग सुनते ही कई लोगों को लगा कि फिल्म के अंदर ये एग्जैजरेशन है, क्योंकि ऐसे डाइनिंग टेबल पर कौन सर काट कर रखता है? हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था। मैं कुछ ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देख रहा था राइट आफ्टर द ट्रेलर एंड एंड्स अप कि भाई ये भी हुआ है, ये भी एग्जैजरेशन, ये असली में हुआ है। सोचो तुम भाई, लोग कैसे फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता, और रियलिटी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं वो लोग सारे मिलके इस टाइम पे इंटरनेट पे। आई एम प्रीटी श्योर उनमें ज्यादातर पोस्ट जो हैं, ज्यादातर ट्वीट जो हैं, वो पेड हैं, वो पेड पीआर के चलते हैं, जो कि नेगेटिव करवाई जा रही है बाय अदर पीपल अपना कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आई एम वेटिंग कि कब ध्रुव राठी भाई जैसे लोग आके इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पे रोना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई फिर कंटेंट ही कंटेंट होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मेजर इकबाल ने खुदा कसम अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। लेकिन भाई साहब, सच्चाई है कि इस डायलॉग के पीछे एक असली और बेहद क्रूर घटना है जिसे भारत में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस घटना को समझने के लिए हमें आज से करीब 26 साल पीछे जाना होगा। तारीख थी 27 फरवरी सन 2000,
जगह थी जम्मू कश्मीर का नौशेरा सेक्टर। वहां भारतीय सेना की 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक फॉरवर्ड पोस्ट थी। ये पोस्ट टैक्टिकल रूप से बहुत कमजोर स्थिति में थी क्योंकि 3 तरफ से पाकिस्तानी पोजीशन से घिरी हुई थी। उस समय के कमांडिंग ऑफिसर ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि इस पोस्ट को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ये वल्नरेबल है, लेकिन अनुमति नहीं मिली। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रात के समय करीब 25 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों का एक ग्रुप इस पोस्ट पर हमला करता है। इस अटैक को लीड कर रहा था इलियास कश्मीरी। Damn, they made sure कि अर्जुन रामपाल बिल्कुल ऐसा ही दिखे। Bro, that's so accurate. इलियास कश्मीरी पहले पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से जुड़ा हुआ था और बाद में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी नाम के आतंकवादी संगठन का कमांडर बन गया था। इस हमले में भारतीय सेना के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इस हमले का सबसे क्रूर हिस्सा उसके बाद हुआ था। सिपाही बाबू साहेब मारुति तालेकर को पकड़ लिया गया था और उसका सर काट दिया गया था और इसके बाद वो सर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पाकिस्तान ले जाया गया था। वहां उस सर को ट्रॉफी की तरह दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कोटली इलाके में पिकअप ट्रक पर रखकर उस सर को घुमाया गया था और भीड़ उसे देखकर चीयर कर रही थी। कुछ पकड़े गए आतंकियों ने बाद में यह भी बताया था कि उस सर के साथ फुटबॉल तक खेली गई थी। अब जरा आप सोचिए कि कितनी भयानक और घिनौनी मानसिकता है। एक सैनिक जो अपने देश की रक्षा करते हुए बलिदानी हुआ है, उसका सर काटकर ट्रॉफी की तरह दिखाया गया है। और भाई इतना ही नहीं, उस समय के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और बाद में राष्ट्रपति बने परवेज मुशर्रफ ने इस हमले के लिए इलियास कश्मीरी को रिपोर्टेडली 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी दिया। सिपाही तो मतलब असलियत दिखा दो तो ये लोग सारे कहने लगते हैं कि आप तो हेट फैला रहे हो भाइयों, आप तो हेट प्रोपोगेट कर रहे हो। अच्छा भाई अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल है ही नहीं। भैंसा बिना लॉजिकल इंसान से जा सकता है, दीवार में कोई कैसे टक्कर मारे। मारुति तालेकर का अंतिम संस्कार उसके गांव में बिना सर के करना पड़ा था। उसकी बहन आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था क्योंकि सर कभी वापस ही नहीं मिला। अब जरा आप समझिए कि वही इलियास कश्मीरी था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में शामिल हो गया था। वो हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सीनियर कमांडर था और बाद में अल कायदा ने उसे अपने रीजन का मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी बना दिया था। उसने 313 ब्रिगेड नाम का एक नेटवर्क भी बनाया जो भारत और पश्चिमी देशों में टेरर अटैक की प्लानिंग करता था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ने उसका कई बार इंटरव्यू भी लिया है और इन इंटरव्यूज के अंदर इलियास कश्मीरी खुलकर कहता था कि उसका अल्टीमेट गोल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध करवाना है ताकि कश्मीर का इशू इंटरनेशनल लेवल पर भड़क सके। उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से सैकड़ों युवाओं को रिक्रूट किया और अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दिलवाई। और अब धुरंधर 2 के ट्रेलर में भी वही हैवान कह रहा है कि पहले भी एक हिंदू काफिर का सर काटा था, अब दूसरा सर मुरीद के की मीनार पर टांगूंगा। एंड मुरीद के पता है क्यों बोला इसने? क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम मुरीद के जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में तैयार होता था। क्योंकि मुरीद के का मरकज तैयबा ट्रेनिंग सेंटर लश्कर तैयबा का मुख्य हेडक्वार्टर माना जाता है। करीब 82 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स एक पूरे सेल्फ कंटेन्ड रेडिकल एनक्लेव की तरह काम करता है। यहाँ पर मदरसा, क्लासरूम, रेजिडेंशियल क्वार्टर, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, मार्केट और ट्रेनिंग फैसिलिटीज सब मौजूद हैं। हर साल करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरीके के आतंकवादी बनने के लिए एनरोल होते हैं और उन्हें आइडियोलॉजी। अब देखो, पहले तुम उल्टे काम करो, बच्चों में हेटफुल थॉट्स डालो, बचपन से ही उनको ब्रेन वॉश कर दो टू हेट पीपल ऑफ अ सर्टेन रिलीजन, और उसके बाद जाके दूसरे के देश में आप पंगे लो, उनके देशों पे अटैक करो, और उसके बाद जब वो अपने रिस्पॉन्स में आपकी जगहों को डैमेज कर दें तो भाई आप फिर जाके विक्टिम बन जाते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलने लग जाते हो कि भाई हम पे देखो कैसे जुल्म कर रहा है बड़ा देश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कल इंडोक्ट्रिनेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों दी जाती है। यही जगह 26/11 के मुंबई अटैक्स में शामिल आतंकियों की ट्रेनिंग से भी जुड़ी बताई जाती है। इसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में ओसामा बिन लादेन। मुझे समझ ये नहीं आता कि ऐसी मूवी से किसी भी देशभक्त इंसान को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। क्या लोग इस देश के नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन को रियलिटी पता हो, इस देश की पता हो, ये सब पंगे क्या थे, 26/11 के बारे में पता हो कि पीस का कॉस्ट क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे कभी भी उन लोगों का लॉजिक समझ नहीं आता जो ऐसी मूवीज के अगेंस्ट सारा टाइम पोस्ट डालते रहते हैं इंटरनेट पे। मुझे कभी भी उसके पीछे की मानसिकता समझ नहीं आएगी कि भाई किस थॉट से वो ये काम कर रहे हैं। के फंड्स तक का इस्तेमाल होने की बात सामने आ चुकी है। यानी ये सिर्फ ट्रेनिंग कैंप नहीं है बल्कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन अब ना पिक्चर बदल चुकी है। हाल ही में वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने मुरीद के इसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इस ऑपरेशन में टेरर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स
और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। जो जगह दशकों से आतंकवाद की ट्रेनिंग का हब थी, उसे सीधे निशाना बनाया गया। और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसे आदित्य धर ने धुरंधर के ट्रेलर में डिटेल के साथ शामिल किया है। और शायद यही वजह है कि ट्रेलर के अंत में एक पावरफुल डायलॉग आता है, ये कहते हुए कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी उसका भविष्य हिंदुस्तान तय करेगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्म का क्लाइमैक्स लाइन नहीं है, ये उस बदलते नैरेटिव को दिखाता है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत में मजबूत हुआ है। कई दशकों तक भारत में ये नैरेटिव चलता रहा कि कल्चरल एक्सचेंज, पीस टॉक्स और अमन की आशा से रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। लेकिन लगातार होने वाले टेरर अटैक्स, बॉर्डर इंसिडेंट्स और इन्फिल्ट्रेशन के बाद पब्लिक ओपिनियन बदल गया। अब बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को रोमांटिसाइज करने का दौर खत्म हो चुका है। धुरंधर 2 का ट्रेलर इसी नए शायद इसी बात से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। और वो क्यों है, ये जब तुम सोचने बैठोगे तो वो बहुत कंसर्निंग हो जाता है। रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बनती जा रही है जो लोगों को उस इतिहास की याद दिला रही है जिसे लंबे समय तक भुला दिया गया था। मूवी एग्जैक्टली कितनी लंबी है देखें। और डैम 3 hours 55 minutes भाइयों, मैं सबसे बड़ा पॉपकॉर्न का बकेट लेके बैठने वाला हूं। आई एम हाइप्ड फॉर दिस। बढ़िया आपने चीज पॉपकॉर्न खाऊंगा मैं। 4 घंटे भाई, 4 घंटे। अगर तुमने शाम का शो बुक कर लिया तो तुम आधी रात वापस आओगे। और देखिए इस मूवी के बारे में इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। ध्रुव राठी 15 hours 1 out of 5, एक भी सेक्स सीन नहीं। मैं सोच ही रहा था कि भाई ध्रुव राठी अब क्या मुद्दा उठा के इस मूवी को क्रिटिसाइज करने वाला, क्योंकि उसका वायलेंस वाला पॉइंट तो चला ही नहीं। तो इस बार की स्क्रिप्ट में क्या नया आएगा भाई, ऑलरेडी मीम्स बनने शुरू हो गए। I really think ध्रुव राठी इस बार इसके ऊपर वीडियो नहीं डालेगा भाई। 3 hours 55 minutes धुरंधर 2 इंटरवल सीन। अच्छा भैया क्या ऑर्डर है आपका? 3 तवा रोटी, 2 गार्लिक नान, फुल दाल, गट्टा मसाला नहीं होगी, गट्टा मसाला नहीं होगी। हाँ सेव टमाटर हो जाएगी। हाँ सीट नंबर क्या आपका? C4। ठीक है C4। मैं 10 मिनट में भिजवा रहा हूँ आपके पास, है ना। नेक्स्ट अजय भैया क्या? I want them to release songs so I can know when I can go pee, because here in Canada they don't have intervals. भाई this is a problem that I face as well. मैं ज्यादा देर बैठे नहीं रह सकता, स्पेशली जब मैंने भर भर के कोक पी लियो। तो भाई मेरी कुछ 10-15 मिनट की मूवी तो मिस होगी, मुझे पक्का पता है। आदित्य धर, I know what you did here. ओ भाई ये बैटमैन वाली मूवी वॉज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। मैं आज तक भी वेट कर रहा हूं कि भाई ये कब इसका सीक्वल निकालेंगे। आई थिंक ये 2022 में आई थी एंड इट्स बीन अ गुड वाइल भाई। POV धुरंधर टीम होल्डिंग रणवीर सिंह टिल 19 March so he doesn't create another mess. मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने सारे न्यूज वालों के साथ जितने भी इंटरव्यूज और इवेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी कि भाई इंडियन ऑडियंस है ना, वो धीरे धीरे से इवॉल्व हो रही है। उनको पार्ट्स में मूवी देखना बहुत अच्छा लगने लग गया है, उनको सीक्वल्स का लॉजिक समझ आने लग गया है, और वो लॉन्ग स्लो चलने वाली मूवीज जिनमें स्लो वर्ल्ड बिल्डिंग और स्लो कैरेक्टर बिल्डिंग होती हैं वो उनको पसंद आने लग गई हैं। इट्स अ गुड साइन। इवेंचुअली यही सेम चीज तुम्हें वीडियो गेम इंडस्ट्री और सीरीज वगैरह की तरफ भी ट्रांसफर होती दिखेगी एंड विल स्टार्ट हैविंग गुड स्टफ हियर भाई। आई मीन ये पहली ऐसी मूवी है जिसकी इतनी हाइप है जो साउथ से कॉपीड नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो आज तक जितनी भी मूवीज बनी है वो कहीं ना कहीं से उठाई रखी थी। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव ओरिजिनल स्टोरी एंड इट्स अ ग्रेट वन। तो हाँ भाइयों जल्दी से अपने टिकट्स बुक करवा लो, क्योंकि अभी चाहे किसी ने ज्यादा ना करवाई हो टिकटें बुक, आखिरी के 2 दिनों में तुम्हें मिलेंगी नहीं, इस बात की गारंटी है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।